बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज उर्दू का हमारा लेक्चर नंबर 8 हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। आज डेट है 2 जून। ठीक है। जमात का काम लिखें ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में, दोनों साइडों पे आपकी इक्वल स्पेस आपने छोड़नी है और दरमियान में लिखना है जमात का काम। ठीक है। और दिन है बुध, मार्जिन लाइन से बाहर वाली साइड पे हम लिखेंगे दिन, जैसे हमने डेट लगाई है। ठीक है। तो हमारा आपको पता है उर्दू का जो हम बुक पे पढ़ रहे थे, बड़ी इश्काल भी हमने पढ़ ली और छोटी भी, तो वही वाली जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं वो हम यहाँ पे उनको लिख के रिवाइज़ करेंगे, बड़ी और छोटी इश्काल एक साथ लिख के। ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे उन्वान, उन्वान क्या है हमारा? बड़ी और छोटी इश्काल। ठीक है। ये आपने उन्वान इस तरह लिख लेना है, बड़ी और छोटी इश्काल। और ये वाला जो मैं काम आपको बता रही हूँ, ये आपने अपनी उर्दू की नोटबुक, जो आपकी नीट नोटबुक है, उसके ऊपर आपने इसको इसी तरह लिखना है। ठीक है। अपनी नोटबुक आपने मैनेज करनी है। सबसे पहले मार्जिन लाइन इस साइड पे आपके लगी होती है, इस साइड वाली मार्जिन लाइन आपने लगानी है। उसके बाद मार्जिन लाइन के बाहर वाली साइड पे आपने डेट लिखनी है, जमात का काम दिन लिख लेना है। ठीक है। साइड पे आप ये सारा कुछ नहीं लिखेंगे, सही है। आपने सिर्फ उन्वान लिखना है, उन्वान बड़ी और छोटी इश्काल। ये उन्वान लिखने के बाद हमने नीचे लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ब की बड़ी शक्ल, लाइन से इतना ऊंचा शुरू करेंगे। ठीक है। और नीचे की तरफ इसको लेकर आएंगे राउंड करके इस तरह ब, और इसके साथ ही ब की आधी शक्ल भी लिख देंगे ब। ठीक है बेटा, बड़ी शक्ल और साथ ही उसके छोटी शक्ल ब। ये ऊपर से देखें, यहाँ से मैंने कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। अब बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं, लाइन से इतना ऊंचा शुरू कर लेते हैं और यहाँ से इसको सीधा नीचे लेकर आते हैं, ये ऐसे और फिर ऐसे। अब देखें इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है। ये वाली जो शेप है ये सही है, और ये जो आपने शेप बनानी है इस तरह की, वो क्या होगी? गलत होगी। इस तरह ब नहीं होता। ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाइन से इतना ऊंचा शुरू करके प्रॉपर राउंड करके आपने इसको लेकर आना है और यहाँ इसके बिल्कुल बराबर में लाके आपने ख़त्म करना है। इसी तरह छोटी शक्ल जो है वो भी आप इसके बिल्कुल इक्वल से स्टार्ट करेंगे और राउंड करके इसको यहाँ तक इतनी बन जाएगी, यहाँ तक आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है। क्या हमने लिखा ये साउंड ब। नेक्स्ट साउंड हम लिखेंगे प, वो भी इसी तरह लिखना है प। राउंड करके इधर ले जाएंगे, डॉट देखें गौर से किस तरह लगाए मैंने, प की आधी शक्ल भी इसके बिल्कुल साथ लिखेंगे। ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना आपने, बल्कि साथ साथ लिखना है। जब आपका एक वर्ड कंप्लीट हो जाए तो उसके दरम्यान में गैप छोड़ते होते हैं, फिर अगला वर्ड लिखते हैं और दोनों को साथ मिला के लिखते हैं। ठीक है। जोड़ना नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल पास लिखना है। प, त,
ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे ट, टोपी बनाएंगे ऊपर, ट ट, ब प त ट, ठीक है। नेक्स्ट साउंड है स, उसको हम यहां नीचे लिखेंगे स, स। नेक्स्ट ज है, ज आपको मैंने पहले बुक पे भी बताया था कि किस तरह लिखना है, यहाँ पे दोबारा देखें गौर से। ज हमने लाइन से इतना ऊंचा शुरू करना होता है, सीधा ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे इधर को मोड़ेंगे और यहाँ से सीधा राउंड करके नीचे लेकर आएंगे, ज ज। दोबारा लिख रही हूं, ज, ठीक है। सॉरी, इसकी हमने पहले बड़ी शक्ल लिखनी थी, इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पर हम इसकी बड़ी शक्ल लिखेंगे ज। इसी तरह ऊपर से वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इधर से राउंड कर देंगे, ज, ठीक है। अब हम इसके लिखेंगे छोटी शक्ल, इसके बिल्कुल पास लिखेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसके साथ ना जुड़े, ऐसे, और यहाँ से फिर इसको राउंड करके नीचे डॉट लगा देंगे, ज ज। नेक्स्ट साउंड क्या होगा, च च। बड़ी शक्ल उसकी भी सेम वैसे बनेगी, च, और फिर इसकी आधी शक्ल च। अच्छा, ये जो बुक पे आप लोगों ने काम चेक करवाया है छोटी इश्काल वाला, ठीक है, उसमें मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो इसकी जो आधी शक्ल लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं, यहाँ से शुरू करके ऐसे और यहाँ से सीधा नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। ये वाली जो शेप है ये रॉन्ग है, कोई बच्चा इस तरह की शेप नहीं बनाएगा। जैसे मैंने आपको ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बताया है, इस तरह आपने इसकी आधी शक्ल राइट करनी है, ठीक है। इस तरह नहीं लिखना किसी ने भी, ज च, आधी शक्ल यहाँ से बना के इसको राउंड करके नीचे लेकर आना है, बिल्कुल सीधा नीचे नहीं लाना, ठीक है। नेक्स्ट साउंड है ह, सेम शक्ल बनेगी इसकी भी, ह, फिर उसके साथ उसकी आधी शक्ल ह, ठीक है। नेक्स्ट है खो, खो की बड़ी शक्ल खो, और साथ ही उसकी आधी शक्ल खो खो। नेक्स्ट हमारे पास जो साउंड्स हैं, द। अब द लिखते वक्त उसकी जो बड़ी शक्ल है वो हमने पूरी लाइन के ऊपर लिखनी है, और जो उसकी आधी शक्ल होगी वो हमने लाइन से नीचे लिखनी है। ये बात भी आपको पहले बुक पे काम करते वक्त बताई गई है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने ये वाला जो द, ड, ज और से लेके य तक जो है वो रॉन्ग राइट किया हुआ है काफ़ी सारे बच्चों ने, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ कि बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल में क्या फ़र्क है और उसको किस तरह लिखना है, ठीक है। तो द की जो बड़ी शक्ल है वो हम लाइन के ऊपर राइट करेंगे ऐसे, द। अब हमने इसकी आधी शक्ल इसके साथ ही लिखनी है, तो हम उसको थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे और लाइन से नीचे ले जाएंगे, द, ठीक है। ये बड़ी शक्ल है जो कि सारी लाइन के ऊपर है, और ये आधी शक्ल है जिसको हमने ज़्यादा ऊपर की तरफ लिखा है और थोड़ा सा उसको लाइन से नीचे लेकर गए हैं, ठीक है। ये क्या है, द। इसी तरह ड की भी जो पूरी शक्ल है वो लाइन से ऊपर रहेगी, ड, और आधी शक्ल हम क्या करेंगे, लाइन से
नीचे ले जाएंगे, ड। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, र। लाइन से ऊपर रहेगी पूरी शक्ल और आधी शक्ल लाइन से नीचे लेकर जाएंगे, डॉट लगा देंगे, र। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप लोग गौर से देख लें, बड़ी शक्ल और ये छोटी शक्ल। ठीक है, बड़ी शक्ल लाइन के ऊपर है और छोटी शक्ल जो है वो आधी लाइन से ऊपर है और आधी नीचे है। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास भी इसी तरह है। बड़ी शक्ल उसकी सारी लाइन के ऊपर हमने लिखनी होती है और छोटी शक्ल जो है वो आधी लाइन से ऊपर और आधी लाइन से नीचे लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ड़। ड़ साउंड बड़ी शक्ल लिखेंगे पहले, जो कि लाइन के ऊपर ही रहेगी, उसके साथ ही हम उसकी छोटी शक्ल लिखेंगे, ड़। लाइन से नीचे ले जाएंगे, ड़। ज़ बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल, ज़। यो। आगे हमने क्या लिखना है, यो, यो। बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल लाइन से नीचे ले जाएंगे और ऊपर डॉट लगा देंगे। डॉट देखें मैंने किस तरह लगाए हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। प के, स, च और य। ठीक है, बाकी तो एक एक दो दो है ना, वो आप लोग सही लगाते हैं, लेकिन ये वाले जो डॉट्स हैं इनमें आप लोग मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस तरह आपने साथ साथ करके डॉट्स लगाने हैं। ठीक है, य। नेक्स्ट साउंड हमने करना है साउंड जो है उसकी मैंने आधी शक्ल करवाई थी वाइट बोर्ड पे भी और बुक पे भी, और उसमें मैंने आपको ये बताया था आधी शक्ल लिखते वक्त आपने इस तरह शोशे बना के उसको लाइन से टच करना था। ठीक है, लेकिन जो आपने वर्क सेंड किया है करके उसमें बच्चों ने क्या किया हुआ है, ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये वाली शेप रॉन्ग है। जिन बच्चों ने बुक पे इस तरह लिखा हुआ है वो इसको रेज करें और ये वाली शेप इसकी बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है इसकी पहले बड़ी शक्ल लिखनी है और साथ इसकी ये वाली छोटी शक्ल लिखनी है लाइन से टच करके। ठीक है, ये इसलिए लाइन से हम टच कर रहे हैं क्योंकि जब हमने इसके साथ आगे और वर्ड्स बनाने हैं, इसके साथ हमने आ लगा के पूरे हरूफ तहजी के साथ वो वाले वर्ड्स बनाने हैं, ओ लगा के, ई और ए लगा के जब हमने वर्ड्स बनाने हैं तो फिर अगर हम इसको लाइन से टच करके लिखेंगे तो वो हमारे वर्ड जो हैं वो सही बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह लिखेंगे, अब जब हमने इसके साथ आ लगाना है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये वाली शेप सही बन गई, पूरा वर्ड हमारा जो है वो सही बन गया। अब हम जब इस तरह लिखेंगे, इसके साथ हम आ लगाएंगे, अब देखें ये सही वर्ड लिखा गया है, ये वाला वर्ड सही लिखा गया है। ठीक है, तो हमने इस तरह, इसलिए हम इसको लाइन से टच करके लिख रहे हैं ताकि जब हम इसके साथ मज़ीद वर्ड्स को जोड़ें तो वो वर्ड हमारा सही बने। ठीक है, तो आप सब बच्चों ने इसको इस तरह लाइन से ऊपर उठा के नहीं लिखना बल्कि लाइन से टच करके बनाना है। अब हम यहाँ पे इसकी पूरी शक्ल लिखते हैं, और नीचे ले जाएंगे। ठीक है, शोशे देखें किस तरह मैंने बनाए हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं और दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, ना ही बहुत बड़े बड़े हैं और ना बहुत छोटे बनाए हैं। ठीक है, अब हम इसके साथ इसकी आधी शक्ल लिखेंगे लाइन से इस तरह टच करके। ठीक है, नेक्स्ट साउंड है श, वो भी सेम उसी तरह बनाएंगे श, और इसके साथ इसकी आधी शक्ल लाइन से टच करते हुए लिखेंगे श। ठीक है, नेक्स्ट साउंड क्या होता है, स्व। स्व को भी हमने लाइन से टच करके ही लिखना है, इसकी पूरी शक्ल और इसके साथ ही इसकी आधी शक्ल, स्व।
सो के बाद अगला साउंड क्या लिखना है हमने, जो। जो उसकी भी पूरी शक्ल बिल्कुल वैसे ही बनेगी, ठीक है, और आधी शक्ल भी लाइन से टच करके हमने लिखनी है, जो। ठीक है बेटा। अब देखें हमारा उन्वान क्या था, बड़ी और छोटी इश्काल, बड़ी और छोटी इश्काल। अब हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, ब प त ट स ज च ह ख। ठीक है, द ड ल ड़ ज़ य स श स्व ज़। ओके बेटा, जैसा कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था, ये आपका वर्क जो है ये आपने कहाँ करना है, अपनी नीट नोटबुक के ऊपर। ठीक है, आपने सबसे पहले मार्जिन लाइंस लगा लेनी है, उसके बाद आपने डेट लगानी है। इसी तरह उर्दू में आपने डेट लगानी है। ठीक है, उर्दू का लेक्चर है तो आप डेट भी उर्दू में लगाएंगे। उसके बाद आपने दोनों साइडों से इक्वल स्पेस छोड़ते हुए बिल्कुल दरमियान में क्या लिखना है, जमात का काम, जमात का काम, और फिर दिन लिख लेना है, बुध। उसके बाद आप उसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे उन्वान लिखेंगे, बड़ी और छोटी इश्काल। ठीक है, यहाँ तक आपने जब कंप्लीट कर लिया, फिर जब आपने नीचे ये वाला काम स्टार्ट करना है तो आपकी बुक उस पर नोटबुक पे जो लाइंस लगी होती हैं वो बहुत क्लोज होती हैं। ठीक है, तो आपने दरमियान में से एक एक लाइन छोड़ते जाना है। सही है, दरमियान में से आपने एक एक लाइन छोड़ के स्किप करके फिर आपने ये लिखना है। और इसी तरह वन लाइन पे देखें मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 4। वन लाइन पे 1 2 3 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, और हर लाइन में मैंने इसी तरह किया है कि एक लाइन पे 4 वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, दरमियान में देखें बिल्कुल इनके इस तरह गैप छोड़ें, हर लाइन में हर वर्ड के बाद इसी तरह गैप छोड़ के आपकी ये जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जो लाइन नीचे तक आ रही है यहाँ तक वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये आगे भी इसी तरह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने अपनी नोटबुक पर सिर्फ आपने ब से ज़ तक लिखना है, और दरमियान में से क्या करना है, लाइंस को स्किप करना है। वन लाइन स्किप करके लिखना है ताकि आपकी नीट राइटिंग में आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा बुक पे इसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। बेटा देखें, नोटबुक का वर्क मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो जब आपने नोटबुक के ऊपर काम करना है तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊँगी कि आपको पता है कि आपने जो बड़ी इश्काल है वो भी आज नोटबुक के ऊपर करनी है साथ इसके। ठीक है, तो ये जो लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका टॉपिक क्या था, हम आवाज़ और बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ, हम आवाज़ और बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ। तो आज के लेक्चर में हमने जो अपने बड़ी इश्काल पढ़ी हैं, ठीक है, उसमें से आपने जब नोटबुक के ऊपर काम करना है तो आपने ये देखना है कि लिखते वक्त आप हम आवाज़ हरूफ, बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ, फिर उसके बाद आएगा एक नुक्ते वाले हरूफ, 2 नुक्ते और 3 नुक्ते। ठीक है, आपने क्या करना है कि जब आप बड़ी इश्काल को लिखेंगे तो आपने उसमें हम आवाज़ हरूफ को गौर से देखना है कि वो कौन कौन से हैं, बग़ैर नुक्ते वाले कौन से हैं, 1 नुक्ते वाले, 2 नुक्ते वाले और 3 नुक्ते वाले, ये कौन कौन से आपके हरूफ हैं। ठीक है, अभी हमने इसको पूरा नहीं किया, ज़ो तक सिर्फ किया है। ठीक है, और ज़ो तक जितने भी आपके हम आवाज़, नुक्ते वाले, बग़ैर नुक्ते वाले जो भी हरूफ आ रहे हैं, आपने उनको गौर से देखना है, रीड करना है, उसकी आपको अलग से प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसी तरह से आपके पेपर में भी आ सकता है कि बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ लिखिए,
हम आवाज़ हरूफ या एक नुक्ते वाले या दो नुक्ते वाले, ठीक है। तो इसलिए ये मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जब आपने बड़ी इश्काल लिखनी है तो आपने वहाँ पे गौर से इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए उस पर नोटबुक पे राइट करना है, और आपके जहन में होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से हरूफ जो हैं वो एक नुक्ते वाले होते हैं, कौन से दो नुक्ते वाले होते हैं और कौन से तीन नुक्ते वाले होते हैं, ठीक है बेटा। ये काम आपका आज का जो है यहाँ तक आपने अपना कंप्लीट करना है, और फिर आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर को ये वर्क चेक करवाना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।